नमस्कार किसान मित्रों, मैं डॉक्टर दुर्गा प्रसाद आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुर्गा एग्रीकल्चर टिप्स में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे गर्मी के मौसम में धनिया की खेती के लिए ज़रूरी बातें कौन कौन सी होती हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती करते वक्त किसानों के सामने दो सबसे बड़ी समस्याएँ आ जाती हैं। पहला कि अधिक तापमान यानी अधिक गर्मी होने के कारण बीज अंकुरण नहीं हो पाते हैं, और दूसरी समस्या जो अधिकतर किसानों के समक्ष आती रहती है, 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने पे यानी 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्मी आपके यहाँ होने पर बीज अंकुरण तो हो जाते हैं। मान लीजिए कोई किसान किसी प्रकार अंकुरण करवा लिया उनको, लेकिन जब पौधे अंकुरण होने के बाद लगभग 2 से 3 पत्तियों के होते हैं तो वो पीले पड़ के मर जाते हैं। ये समस्या सबसे ज़्यादा किसानों के सामने देखने को आती है और बहुत परेशान होते हैं किसान भाई इसमें। तो आज हम इसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस प्रकार फसल मैनेजमेंट करें या कौन सी दवा का प्रयोग करें कि आपको इन सारी समस्याओं से जो है निदान मिल सके और आप जो है गर्मी के मौसम में धनिया की अच्छी फसल उत्पादन कर सकें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अधिक तापमान पर बीज अंकुरण नहीं हो पाता है, इसके लिए हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होता है या हमें किस प्रकार से बुआई करनी चाहिए। तो इसमें हम आपको कुछ टॉपिक बताएंगे। जैसे पहली चीज़ ये है कि आप धनिया का जब बुआई करें, बीज लेके आएँ तो उसको सबसे पहले 24 से 36 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखें। दूसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, जिस पानी में आप धनिया के बीज को भिगोएं उसमें आप 1 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा पहले मिला दें, उसके बाद उसमें धनिया के बीज को भिगोएं। तीसरी बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप बुआई मेड़ों पर कर रहे हैं तो बुआई करने के बाद नाली में तुरंत पानी लगा दें, बुआई करने के तुरंत बाद। इससे मृदा में नमी बनी रहेगी और गर्मी से बीज जो हैं वो बचे रहेंगे आपके। किसान भाइयों, आपको चौथी चीज़ ध्यान में रखनी है कि अगर आप बुआई सीधे खेत में यानी फ्लैट खेत में इसकी बुआई कर रहे हो तो आप बुआई करने के तुरंत बाद पानी लगा दें या फिर आप पानी लगाने के बाद बुआई करें। दोनों में से कोई ये कर सकते हैं, दोनों विधियों में अंकुरण जो है अच्छे से हो जाता है। किसान भाइयों, आपको पांचवी बात ध्यान में रखनी है कि जब आपके खेत में बुआई के बाद लगभग हल्का सा क्रैक आने लगे, खेत में स्टार्ट होने लगे क्रैक आना, खेत चिटकने लगे, तो आप उसमें हल्की सिंचाई कर दीजिए। और आपको ध्यान में रखनी है कि जब तक बीज अंकुरित ना हो जाए, सारे बीज जाम के बाहर ना निकल आएँ, तब तक आपको खेत में अच्छी नमी हमेशा बनाए रखनी है। खेत सूखना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर खेत सूख गया तो बीज आपके मर जाएंगे। इन चीज़ों का आप ध्यान रख के, इन सारे चीज़ों को आप मैनेज करके अपने फसल के अंकुरण की गुणवत्ता को बढ़ा सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा बीज को अंकुरण करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपका बीज अंकुरित हो जाएगा बड़े आसानी से। किसान भाइयों, अब बात करते हैं अपनी दूसरी सबसे बड़ी समस्या के बारे में जो सबसे अधिक किसानों के समक्ष आती रहती है। 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान होने पर यानी अधिक गर्मी होने पर बीज अंकुरित होने के बाद जब हमारे पौधे छोटे रहते हैं, लगभग 2 से 3 पत्तियों के, तो वो पीले पड़ जाते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। इस वक्त हमारी कोई भी दवा उन पे काम नहीं कर पाती है। दरअसल दवा की या किसी रोग की वजह से ऐसा नहीं होता है, अधिक तापमान की वजह से ऐसा हो जाता है, क्योंकि धनिया जो है वो ठंड जलवायु की फसल होती है। इसमें आपको थोड़ा सा फार्म में जो है मैनेजमेंट के तरीक़ों में थोड़ी चेंजिंग करने की आवश्यकता होती है। इस समय हम यही आपको बताने जा रहे हैं। इसमें आपको गर्मी के मौसम में यदि आप धनिया की खेती कर रहे हैं तो आपको मिश्रित खेती करना बहुत ज़रूरी है। मिश्रित खेती यानी मिलवा खेती, उसके साथ में कोई और फसल लेनी। अब आपको लेनी कौन सी फसल है? जब आप धनिया की बुआई कर रहे हों उसी समय या उसके बाद आप इसी खेत में आप ज्वार की बुआई कर दीजिए, ये सबसे अच्छी रहती है इसके साथ मिश्रित खेती के लिए। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको दोनों फसलें मिलाकर यानी धनिया और ज्वार के बीज को मिला के इसका बुआई नहीं करना है, बल्कि आपको दोनों को अलग अलग करके इसकी बुआई करनी है। मान लीजिए आप धनिया की बुआई पहले कर देते हैं तो उसके बाद आपको उसमें ज्वार की बुआई करनी होती है। ज्वार की बुआई आपको उत्तर और पश्चिम की दिशा में करनी होती है। आपको उत्तर और पश्चिम दिशा में एक लाइन बनानी होती है जो लगभग 90 अंश के कोण जैसा बनता है। उत्तर की दिशा के साइड से एक लाइन लेके आइए और उसको फिर पश्चिम की दिशा में घुमा दीजिए। ऐसा आपको लाइन बनानी है और ये लाइन जो है आपको पूरे खेत में बनानी है। लगभग एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में आपको 7 से 8 फीट का जगह बीच में छोड़ना है। इससे क्या होगा कि आपकी फसल जो होगी वो गर्म हवाओं से बच जाएगी। और दूसरी चीज़, ज्वार के पौधे जो होते हैं वो बड़े होते हैं, तो जब ये बड़े हो जाते हैं तो आपकी फसल में आपके खेत की जो तापमान होती है उसको भी काफ़ी हद तक कम कर देते हैं, जिससे आपकी फसल जो है पीली होकर मरने से बच जाती है। ज्वार की फसल की एक और ख़ासियत होती है कि ये गर्मी की फसल होती है,
इसको आप जो है लगाएं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है इसके मैनेजमेंट में। यह आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ होता है, इसलिए इसको आप मिश्रित खेती में इसकी लाइन बनाएं, बहुत अच्छा रहता है। आपको उत्तर दिशा में बनानी है लाइन और पश्चिम दिशा में, दोनों दिशा में लाइन बनानी, क्योंकि उत्तर और पश्चिम से चलने वाली हवाएं गर्म होती हैं गर्मी के मौसम में। किसान भाइयों, यदि आप गर्मी के मौसम में धनिया की खेती कर रहे हैं तो इस विधि का प्रयोग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप सोचें कि इसके बिना या किसी मिश्रित खेती या अलग तरीके के बिना आप नॉर्मली खेती कर सकते हैं धनिया की गर्मी के मौसम में, तो ये संभव नहीं हो पाता है। हाँ, ये है कि अगर 35 या 37 डिग्री सेल्सियस तक ही टेम्परेचर आपके यहाँ, तो ये संभव हो सकता है कि आप सीधे खेत में अकेले धनिया की फसल ले सकते हैं, लेकिन इससे ऊपर तापमान होने पे 38 या 40 जाने पर आप इसकी फसल नहीं ले पाएंगे और काफ़ी ज़्यादा समस्या आपके सामने आ जाएगी। तो इसके लिए आप जो है इस विधि का प्रयोग करें। इसमें आप जो है लाइन बनाएं ज्वार से, और कैसे बनानी है ये हमने पूरा बता दिया आपको। इस विधि से आप लू से भी अपनी फसल को बचा लेते हैं और ज़मीन के तापमान जो होते हैं इससे कम हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ आपको एक ध्यान में रखनी है कि खेत में हर समय नमी बहुत अच्छी बनी रहनी चाहिए। हाँ, नमी बनी रहनी चाहिए। जब तक बीज अंकुरण ना हो जाएं या पौधे थोड़े से बड़े ना हो जाएं, तब तक उसमें सिंचाई हल्की ही करनी चाहिए। बार बार सिंचाई करें, लेकिन हल्की सिंचाई करें, इतना सिंचाई ना करें कि उसमें जल भराव की समस्या हो जाए। आप सिंचाई करें, सुबह सिंचाई कर रहे हो तो शाम तक पानी जो है खेत से समाप्त हो जाना चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इस समस्या से बचने के लिए आपको कुछ दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें आपको डायथेनम 45 या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का आप प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन आपको इनका प्रयोग तब करना है जब आपका पौधा अंकुरण हो जाए और पौधे में लगभग 2 पत्तियां हो जाएं, तब आपको इन दवाइयों का प्रयोग करना है। दोनों में से आप एक दवा ले सकते हैं, या फिर आप डायथेनम 45 ले लीजिए। अगर आपको डायथेनम 45 नहीं मिल पा रहा है तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड ले सकते हैं। इन दवाइयों का स्प्रे आपको लगभग हमेशा करते रहना है 10-10 दिन के अंतराल पर। 10 दिन पे दवा का जो है स्प्रे करते रहें। इससे क्या होगा कि किसी भी प्रकार के फंगस का अटैक नहीं हो पाएगा पौधों में, और अगर फंगस का अटैक नहीं होगा तो आपके पौधे जो है काफ़ी स्वस्थ होंगे और अच्छे से वृद्धि करेंगे। किसान भाइयों, आपकी कोई अन्य समस्या होने पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम आपको खेती संबंधित कुछ नई जानकारियाँ देंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।